हाय फ्रेंड्स, आज हम यूरिनरी रिटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये किडनी लेक्चर से संबंधित है। उससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो चलते हैं, आज हम यूरिनरी रिटेंशन की डेफिनेशन, इसके कोजेज क्या है एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस और मेडिकल मेडिसिन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या होता है यूरिनरी रिटेंशन? क्या है? इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू यूरिनेट एंड इम्पटी ऑफ ब्लैडर्स, यानी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति की अनएबिलिटी, उसकी क्षमता नहीं होना है यूरिनेट एंड पेशाब करने की और इम्पटी ऑफ ब्लेडर को खाली करने की। ब्लेडर कौन सा? जो हमारा ब्लेडर होता है उसको खाली करने की उसकी क्षमता ना होना, तो उसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। कोजेज किसके कारण है? एक एक्यूट कोज और क्रोनिक कोज होता है। एक्यूट का मतलब पेशेंट कैन नॉट अवॉइड इट ऑल, यानी पेशेंट अनेबल हो जाएगा, पूरा ही अनेबल हो जाएगा अब ब्लेडर को वॉइड करना। वॉइड यानी खाली करने में पूरी तरीके से वो अनेबल हो जाएगा। जैसे कंप्लीटली यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यूरेथ्रल होता है, जैसे आज को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये यूरेथ्रल है। अगर इसके अंदर कंप्लीटली किसी प्रकार ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा है तो कंप्लीटली यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आगे ये वॉल होती है, ये क्या होती है, ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बंद हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट यूरिनेट करने में अनेबल हो जाता है। जनरल एनेस्थेसिया यानी बेहोशी की दवा देने के कारण हो सकता है। किसी प्रकार की हमने बेहोशी की ड्रग दी जिसके कारण हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एट्रोपिन ड्रग्स होता है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन करने के कारण हो सकता है। ये एक्यूट यानी तेजी से जल्दी से यूरिनेशन का, जल्दी से किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी से होने के कारण, यानी ये अचानक से ही सडन तरीके से किसके कारण सडन तरीके से ये यूरिनेट करने की अनएबिलिटी हो जाना ना, क्रोनिक कोजेज। पेशेंट में बी एबल वॉइड बट डज नॉट कंप्लीटली इम्पटी द ब्लेडर्स, यानी पेशेंट एबल होगा वॉइड करने में, यानी पेशेंट पेशाब करने में तो एबल होगा, पेशाब तो करेगा पर उसका कंप्लीटली ब्लेडर खाली नहीं होगा, कंप्लीट पूरी तरीके से वो पेशाब नहीं कर पाएगा। उसे फिजिकली अर्ज यानी उसे ऐसे महसूस होगा कि अभी तक मेरी पूरी कंप्लीटली नहीं हुई है पेशाब, है ना। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इसका इनलार्जमेंट होने के कारण, इनलार्जमेंट यानी इसकी जो इनलार्जमेंट हो जाती है, यानी इसकी साइज की बढ़ोतरी हो जाती है, साइज बढ़ जाती है इसकी, है ना। प्रोस्टेट कैंसर, इसके अंदर कैंसर होने के कारण भी इसका क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसके कारण होता है यूरिथियोलिसिस। यूरिथियोलिसिस मतलब स्टोन, यूरेथ्रा के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होने के कारण, ब्लेडर स्टोन के कारण हो सकता है। क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन देखता है। एक्यूट के अंदर क्या था, सीवरल पेन होगा इन द लोअर एब्डोमिन पेट के नीचे के भाग के अंदर यानी पेल्विक भाग के अंदर सीवरल तेजी से पेन होगा। डिस्टेंटेड ब्लेडर की साइज बढ़ जाएगी। इनएबिलिटी टू वॉइड यानी इनएबिलिटी हो जाएगी खाली करने की, है ना। अब क्रोनिक यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी, क्रोनिक साइन एंड सिम्टम्स के अंदर उसके तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, हमें कैसे पता चलेगा इसे कोज हो गई है ना यूरिनरी रिटेंशन। इनएबिलिटी नॉट प्रोड्यूस सिम्टम्स, इसके अंदर इनिशियली यानी शुरुआती में प्रोड्यूस नहीं होते सिम्टम्स, बाद में क्या प्रोड्यूस है, फीवर होता है, उसे चिल ठंड लगती है, पेन और यूरिन, जब भी वो पेशाब करता है, यूरिनेशन में पेशाब करता है तो उसे बहुत ही सीवरल पेन होता है। ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शन जो था, इन्फेक्शन क्यों होता है, अगर उसका प्रॉपर वो यूरिनेट नहीं करेगा तो क्या होगी, उसके अंदर जो वो यूरिन है वो अंदर ही रहेगा, जिसके कारण उनके अंदर इन्फेक्शन कोज होगा। ड्रिपलिंग और यूरिन करने के बाद में ऐसे ड्रिपलिंग बूंदों का टपकना, है ना, ऐसे ड्रिपलिंग होगी उसके बाद ही बूंदे टपकती रहेगी, ऐसे ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन बोलते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो बार बार यूरिनेशन करने जाएगा, है ना। डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा। यूरिन एनालिसिस के अंदर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगी, यानी उसके अंदर इन्फेक्शन कोज हो गया है। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होता है, डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज होने के मतलब क्या होता है, जब भी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलती है यूरिनेशन का मतलब किसी प्रकार के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज होगा, है ना। यूरिन एनालिसिस यानी यूरिन का एनालिसिस करेंगे। यूएसजी यानी यूरोथ्रो अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी का मतलब क्या था, अल्ट्रासोनोग्राफी करना, है ना। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे हम, एक्यूट के अंदर कैथेटराइजेशन करेंगे, यानी ये कैथेटराइजेशन क्या, एक कैथेटर होता है, एक ट्यूब के आकार का होता है जो उसके अंदर ब्लेडर के अंदर डाला जाता है ना। स्पेशल यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ये कब करेंगे, जब इफ द कैथेटराइजेशन इज नॉट डन, अगर कैथेटराइजेशन डन नहीं होता है तो ये स्पेशल यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। ये क्या करता है, डायलेट द यूरेथ्रा को डायलेट करता है, नहीं
अब क्रोनिक के अंदर क्या, परमानेंट ड्रेंज द यूरेथ्रल कैथेटर, परमानेंट ड्रेंज करेंगे हम यूरेथ्रा को, नहीं किसके द्वारा, विद यूरेथ्रल कैथेटर डालेंगे। परमानेंट ड्रेंज का मतलब उसको परमानेंटली के लिए कैथेटराइजेशन कर लेंगे, यानी कैथेटर अंदर ही रखेंगे और परमानेंट उस कैथेटर के द्वारा ही ड्रेंज यानी खाली करेंगे ब्लेडर को। सुप्रा पब्लिक सिस्टोस्टोमी ट्यूब, सुप्रा पब्लिक सिस्टोस्टोमी ट्यूब क्या होती है, ये ट्यूब इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल डायरेक्टली इनटू द ब्लेड, ये एब्डोमिनल वॉल के द्वारा डायरेक्टली ब्लेडर में डाली जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।